हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है x इज इक्वल टू द एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ वाई, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर, चले वन ही कर लेते हैं जिस तरीके से हम फॉर्मेट करके आए। तो ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करते हैं कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये बन जाएगा डेल एक्स ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू, तब इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ वाई को भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा एफ डैश ऑफ जेड इंटू द डेल जेड ओवर डेल एक्स, और ये आ जाएगा 0। ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो बचेगी x इज इक्वल टू द एफ डैश ऑफ जेड, और साथ ही हमारे पास है डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर ए कर देते हैं इसको। ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर ए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाई। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द वाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल एक्स ओवर डेल वाई विल बी इक्वल टू द, अब इस सारे टर्म को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द वाई सोल्व करेंगे। सो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश ऑफ जेड इंटू द डेल जेड ओवर डेल वाई, और साथ ही यहाँ पे आ जाएगा जी डैश ऑफ वाई। उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि अच्छा ये है डेल जेड और डेल वाई, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू द एफ डैश ऑफ जेड डेल जेड ओवर डेल वाई। आप चाहो तो इसको जो है ना आप पीक्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें फंक्शंस ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव्स में भी पॉसिबली जाना पड़ जाए, और साथ ये जो है हमें इन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, इसीलिए मैं डायरेक्टली इनको पीक्यू नहीं कर रही। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल जेड और डेल वाई, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्लस जी डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है, और फंक्शन हमारे पास एफ में भी है और जी में भी है। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनी है ना, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड भी करेंगे तो एक डैश ऑफ एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, पर इक्वेशन नंबर ए में जो है वो जी डैश ऑफ एक्स नहीं है, तो वो एलिमिनेट तो नहीं हो रहा। इसके लिए हमें इनके वैल्यूज फाइंड करके उनको पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स का बल्कि वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नहीं बनाते, और यहाँ से हम जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है जी डैश ऑफ वाई। यहाँ से अगर हम जी डैश ऑफ वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पूरा। और अब हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से जी डैश ऑफ वाई का जो है वो वैल्यू निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर
ए को अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द वाई। हम क्या कर रहे हैं, ए को पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द वाई। ये स्टेटमेंट्स थोड़ी आपने देनी है क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आप जब साथ साथ लिखते जाओगे, जो मैं इक्वेशंस बोल रही हूँ, जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ, वो लिखते जाओगे तो आपका सोल्यूशन इजीली हो जाएगा और बाद में जब आप उसको पढ़ोगे तो वो आपको याद भी रहेगा। तो हम अब यहाँ पे कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर ए विथ रेस्पेक्ट टू द वाई। तो जब ए का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द वाई और ए हमारे पास है, ये बन जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाता है। और उसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे सारे का तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये हमारे पास बन जाएगा एफ डबल डैश, बल्कि इस पे चेन रूल अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम। एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इससे जो है वो कंफ्यूजन हो रही है। हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर ए और इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ए विथ रेस्पेक्ट टू द वाई। अब आसानी होगी आपको समझने में भी। तो इक्वेशन नंबर ए में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डेल ओवर डेल वाई ऑफ 0 एंड डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट का डेरिवेटिव और एंगल का अगेन डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वाई। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, सेकंड हमारे पास था डेल जेड ओवर डेल एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स। पहले से ही था, हम विथ रिस्पेक्ट टू द वाई चल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दैट इफ डबल डैश ऑफ जेड डेल जेड ओवर डेल वाई, इसको दूसरी साइड पे अगर हम शिफ्ट करें दूसरे टर्म को, या बल्कि ऐसे ही रहने दें, ऐसे आसानी होगी फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको हम इसी तरीके से लिख देते हैं डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई विच इज इक्वल टू द 0। ये हमारे पास आ गई है हमारी अ, दूसरी इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर बी। मैं जानबूझ के जो है एक इक्वेशन ए में, दूसरी 1 में, फिर बी में और दूसरी जो है वो 2 में इस तरीके से ले रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा इक्वेशंस पे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद एक दफा पूरा सोल्व हो जाए तो एक दफा मैं आपको फिर से सारा जो है वो समझा भी देती हूँ। तो यहाँ से हमने जो है वो ये वैल्यूज निकाली। जब हमने इतना सोल्व किया ना तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है फिर से वो क्या है कि यहाँ पे आ रहा है एफ डबल डैश ऑफ जेड और यहाँ पे आ रहा है एफ डैश ऑफ जेड। तो हमें फिर इनकी भी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज किस इक्वेशन में से निकाली जा सकती है। अगर हम इक्वेशन नंबर ए को देखें तो यहाँ से हम एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर ए में से। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप साथ साथ जो है वो लिखते जाओ। तो इक्वेशन नंबर ए में से हम एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है ए इज इक्वल टू द
इफ जेड ऑफ इफ डैश ऑफ जेड एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये हमारे पास है इफ डैश ऑफ जेड एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स। यहाँ से अगर हम इफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यहाँ पे पहले से ही मौजूद था, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू तो निकल के आई। अब हमें एक डबल डैश ऑफ जेड की भी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को जरा चेक करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से भी ये वैल्यू नहीं निकाल सकती, 1 में से तो बिल्कुल नहीं। तो हम मजीद किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लेंगे जिसके बिहाफ पे हमें जिसमें से समझ आ रहा हो कि हम उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसी इक्वेशन का ये जो हमने अभी एक डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकाली है, अगर हम इसको भी डबल डेरिवेटिव करें तो यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दोगे दैट पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं अबव इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल ओवर डेल एक्स if dash of z which is equals to the del over del x 1 over del z over del x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा if डबल डैश ऑफ z will be equals to the, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। एंगल का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आई। थोड़ा सा इसको सेट करके लिख देते हैं। ये हमारे पास है एक डबल डैश ऑफ जेड विच इज इक्वल्स टू द 1 ओवर नेगेटिव 1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स 1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू द डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है वो सारा एक दफा समझा दूं। तो इसको हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था x इज इक्वल टू द a ऑफ z प्लस g ऑफ y। हमने इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू द x। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर a आ गई है। उसके बाद हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1 को विथ रेस्पेक्ट टू द y। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई जिसको हमने बोल दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इस इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि हमारे फंक्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो हम अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर a को विथ रेस्पेक्ट टू द y। जब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू द y सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज मजीद जनरेट हो जाते हैं। एक है एफ डबल डैश ऑफ जेड और दूसरा है एफ डैश ऑफ जेड। अब ये जो दो वैल्यूज हैं हमें इन दो वैल्यूज को भी फाइंड करना है। अब इन दो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू जो है वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इजिली एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से उसका वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हमें चाहिए एक डबल डैश ऑफ जेड। तो वो कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें से हम इस वैल्यू को निकाल सकें। तो हम इसी इक्वेशन जो वैल्यू हमने एक डैश ऑफ जेड की निकाली है इसका अगेन डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वैल्यू हमारा आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है।
इसका हमने डेरिवेटिव किया, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो है वो -2 उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ जाएगा, बाकी सारा जो है वो सेम है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये हमारे पास निकल के आई है हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमारे पास निकल के आई हमारी दूसरी वैल्यू। अब हम क्या कर लेते हैं कि जब दोनों वैल्यूज हमारी निकल आई हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं जाके इक्वेशन नंबर बी में। दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर बी में। तो बी इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर बी हमारे पास है, एक दफा पूरी इक्वेशन लिख देते हैं। इफ डबल डैश ऑफ जेड डेल जेड ओवर डेल वाई, ये दो दफा डेल जेड ओवर डेल वाई नहीं है, यहाँ पे ये एक्स होगा, और उसके बाद एक डैश ऑफ जेड है। ओके, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक डैश ऑफ जेड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू द डेल वाई। हम दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या आई हैं, एक डैश ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स, 1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स, और दूसरी हमारे पास है वैल्यू इफ डबल डैश ऑफ जेड विच इज इक्वल टू द -1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसका होल क्यूब एंड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर बी में। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इफ डबल डैश ऑफ जेड की जगह पे हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास है -1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स होल क्यूब इंटू द डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और उसके साथ हमारे पास है डेल जेड ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस इफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स, और साथ यहाँ पे है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। इनको सिंप्लीफाई कर दें, अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल दें, ये वाला जो हमारा टर्म है 1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ बन जाएगी -1 ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स होल स्क्वायर, और ये हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, उसके साथ है डेल जेड ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, बल्कि कॉमन निकाल लेना तो एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज कॉमन निकल आई, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड एंड डेल वाई, और यहाँ पे था इज इक्वल टू द जीरो, ये हमारे पास है इज इक्वल टू द जीरो। अब स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो मैं एक स्टेप को कैंसिल कर रही हूँ, वो आपने यहाँ पे खुद ही कर लेना है। तो हम क्या कर लेंगे कि ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये अंदर वाली, इस पूरा इक्वेशन को लिखें, और ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ पे आके इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जब जीरो बन जाएगा तो बाकी इक्वेशन क्या बचेगी, -1 ओवर
del z over del x square into the del square z over del x square into the del z over del y into del z over del x plus del square z over del x del y which is equals to the 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बचेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास है डेल स्क्वायर डेल जेड और डेल एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास ये टर्म है, तो इसकी पावर में से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा -1 डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू द डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू द डेल जेड ओवर डेल वाई, और ये हमारे पास है यहाँ पे प्लस, ये हमारे पास है प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू द 0। फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। अगर हम फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू आएगा, एलसीएम इसकी आएगी डेल स्क्वायर जेड ओवर नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स आएगा, क्योंकि नीचे हमारे पास देखो डेल जेड ओवर डेल एक्स है। तो ये हमारे पास आएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स, बाकी की एलसीएम कर लेते हैं, तो ऊपर से यहाँ पे हमारे पास बचेगा नेगेटिव, ये वाले जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा डेल जेड ओवर डेल वाई और साथ डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू द 0। ओके, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये वाला टर्म हमारे पास 0 के साथ उधर ही डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, तो बाकी बचेगा डेल जेड ओवर डेल वाई into the del square z over del x square plus del z over del x into the del square z over del x del y which is equals to the 0। अगर हम इस वाले टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल z over del x into the del square z over del x del y which is equals to the del z over del y into the del square z over del x square। तो यहाँ से वैल्यूज निकल के जो आएगी, हम जानते हैं कि जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है ये पी के इक्वल होता है, जो डेल जेड ओवर डेल वाई है ये क्यू के इक्वल होता है, ये जो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऊपर गिवन है ये हमारे पास आर के इक्वल होता है, और साथ ये डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई जो है ये हमारे पास एस के इक्वल होता है। देन हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास है पी एस विच इज इक्वल्स टू द, और ये हमारे पास है क्यू आर। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो सकता है पी एस माइनस क्यू आर विच इज इक्वल्स टू द 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि हमने वैल्यूज निकाल के वापस इक्वेशन में पुट किए। जब हमने वैल्यूज इक्वेशन में पुट किए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह की, और जो भी सिंपल अलजेब्रा थी वो हमने अप्लाई करके यहाँ से वैल्यूज को निकाल लिया। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्लस बी ऑफ एक्स प्लस वाई को सॉल्व करते हैं और फंक्शन को जो है वो एलिमिनेट
तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12। z is equals to the f of x y multiply comma नहीं है, z is equals to the f of x y and g of x plus y। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। और अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द y, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू द x सबसे पहले। तो ये बन जाएगा डेल x डेल z ओवर डेल x विल बी इक्वल्स टू द डेल ओवर डेल x f ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, बल्कि चेन रूल अप्लाई करेंगे इस पे भी। नहीं, चेन रूल के बगैर हो जाएगा। हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू द वाई सोल्व कर रहे हैं, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ही एक्स है तो इस पे चेन रूल नहीं लगेगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन की एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। फंक्शन की एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आया है वो हमारे पास है डेल जेड ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू द वाई एफ, बल्कि डबल डैश कहाँ से आ गया, ये हमारे पास एक ही है, वाई डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास आ गई है हमारी पहली इक्वेशन। और अब हम इक्वेशन नंबर ए को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द y, तो ये बन जाएगा डेल z ओवर डेल y विच विल बी इक्वल्स टू द डेल ओवर डेल y एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू द एफ डैश ऑफ एक्स वाई। एंगल का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। एंगल का अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये हमारे पास है डेल जेड ओवर डेल वाई विच विल बी इक्वल्स टू द एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आ गई है हमारी दूसरी इक्वेशन और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो देखें कि फंक्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फंक्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं। फंक्शंस हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं और साथ ही ये जो है एक्स और वाई के टर्म्स हैं ये भी आ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम इनको भी जो है वो पी एंड क्यू के फॉर्मेट में लाने के लिए हम यहाँ से इनकी वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे। तो हम मजीद इक्वेशन के इस इक्वेशन के साथ क्या कर सकते हैं, हम इनको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। स्टेटमेंट आपने खुद देनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू द, वही फॉर्मेट होगा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। एंगल का करेंगे तो वो हमारे पास y आ जाएगा और एक y तो यहाँ पे पहले से ही था, सिमिलरली ये हो जाएगा d डबल डैश ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स वाई। हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कामा वाई और साथ यहाँ पे आ जाएगा d डबल डैश ऑफ एक्स इन
x प्लस वाई। सिमिलरली हम कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 का भी अगेन डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और अब ये हमारे पास बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करती हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए डबल डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये आ गई है हमारी फिर डबल डेरिवेटिव का। इनको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद फिर अगेन हम किसी भी दूसरी इसकी जो इक्वेशन है उसका हम विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई भी करेंगे। तो वो हमारे पास बन जाएगा, हम किसका करें, अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू द वाई कर लें। एक मिनट जरा। ओके, तो हम कर रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू द वाई, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू द एक्स पहले से ही था, तो हम इसको करेंगे मजीद विद रिस्पेक्ट टू द वाई। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई विच विल बी इक्वल टू द, वही सेम टू सेम इक्वेशन है यहाँ पे जो लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2, बस इसमें क्या है कि ये डबल डेरिवेटिव्स नहीं होंगे और यहाँ पे ये एक्स है, तो यहाँ से ही देखो इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा और ये इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि ऊपर सिंगल होगा। नहीं, ये जो है वो आई का ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 नहीं हुआ क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। एंगल का अगेन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वाई, और ये जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर आया, और ये हमारे पास बन जाएगा एक डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास आया डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई विच विल बी इक्वल टू द एक्स वाई एक डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये आ गई है हमारी और ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें एक डबल डैश ऑफ एक्स वाई भी फाइंड करना पड़ेगा और जी डबल डैश ऑफ एक्स वाई भी फाइंड करना पड़ेगा। एक डबल डैश ऑफ एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा, चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट सब्सट्रैक्टिंग 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू द वाई स्क्वायर
एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एक्स कामा वाई प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर माइनस में चले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से अब हमारे पास बचता है वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कामा वाई माइनस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कामा वाई। अगर हम यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई को बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है ना ये नीचे एज इट इज आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं that del square z over del x square minus del square z over del y square which is equals to the f double dash of x y। और ये वाला जो टर्म है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें दूसरी वैल्यू चाहिए जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ से हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो हम करें सब्सट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, स्टेटमेंट आप खुद दे दो, सब्सट्रैक्ट करें हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो ये बन जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई विच इज इक्वल टू द वाई एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी में वाइंड अप करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा वाई एफ डैश ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स वाई। यहाँ से हम एफ डैश ऑफ एक्स वाई को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा वाई माइनस एक्स, और ये आ जाएगा डेल एक्स ओवर डेल वाई माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू द एफ डैश ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ से हमारी फिर दूसरी इक्वेशन दूसरा जो वैल्यू है वो आ गया है। अब हम क्या कर लेते हैं कि हमने जो वैल्यूज निकाले हैं उन वैल्यूज को जाके पुट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 5 में। जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, मैं वैल्यूज जो है वो एक मिनट जरा लिख के रखूँ यहाँ पे, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर, एक मिनट जरा, यहाँ पे अभी भी वैल्यूज हमारे पास रहती हैं, यहाँ पे अभी भी हमने पूरी वैल्यूज नहीं निकाली। हमें निकालना था एक डबल डैश ऑफ एक्स जो कि हमने निकाली है, उसके बाद जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना था। तो यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू आई है एफ डैश ऑफ एक्स एंड वाई की। अगर हम इस एफ डैश ऑफ एक्स एंड वाई को किसी इक्वेशन में पुट करें तो क्या वहां से हमारे पास वैल्यू निकल सकती है दूसरी फिर? तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में जी डबल डैश ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास जी डबल डैश ऑफ एक्स डबल सॉरी एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो जी डबल डैश ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि 3 में इसको पुट कर लेते हैं जी वाली वैल्यूज को। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, इक्वेशन ये हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड
डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। जल्दी में वैल्यू को पुट करें तो ये हमारे पास इसमें हम जी एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द वाई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई। सॉरी ये क्या आ गया, ये तो हमने वैल्यू लिखी थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई। इसको कर रहे हैं अब हम सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो बाहर वाली वाई है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द या बल्कि इसको इस तरीके से लिख दें, इसे लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लेके चलते हैं और ये वाला जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट करते हैं, या बल्कि ये वाला जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट करें ताकि माइनस प्लस जो है वो ऐसे ही सोल्व हो जाए। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू द डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस, और साथ यहाँ पे फ्रैक्शन को भी मैं साथ ही सोल्व कर रही हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू द वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। डायरेक्टली फ्रैक्शन को सोल्व करें, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा, लिख देते हैं एक दफा। तो ये हमारे पास है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है वो सोल्व करें इसको तो ये आ जाएगा, फ्रैक्शन को सोल्व करें तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ये आएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वन है तो ये वाला जो टर्म है ये सेम टू सेम आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इसके नीचे पूरे के नीचे हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं कि अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ये आ गई जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। सारी जो वैल्यूज है हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यूज, वैल्यू हमारे पास है एक एफ डैश ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, दूसरी एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, उसके बाद जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। सारी की सारी वैल्यूज जो है जाके पुट करो इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, बल्कि इक्वेशन नंबर यस
ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं हमने जाके इनको पुट करना है हमारी इक्वेशन नंबर 5 में। आई थिंक इक्वेशन नंबर 5 में कोई गलती हो गई है, बहुत कुछ हो गई है इस क्वेश्चन में। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो जितनी भी हैं वो सारी फाइंड करनी होती हैं, तो इसमें कोई गलती हुई है। इसको हम जरा दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका अगेन हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 का हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वाई हम चल रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास हमने क्या किया था, कौन सी इक्वेशन को सोल्व किया था? इक्वेशन नंबर ए को हमने किया था, नहीं इक्वेशन नंबर ए को नहीं, इक्वेशन नंबर 1 को हमने विथ रिस्पेक्ट टू द वाई सोल्व किया था। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल ओवर डेल वाई विच इज इक्वल टू द वाई इफ डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव करना है। ये इस पे चेन रूल लगेगा, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस, और उसके बाद आ जाएगा सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो हमारे पास 1 है और ये है जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास है हमारी इक्वेशन नंबर 5, जिसमें सारे के सारे वैल्यूज आएंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 5 में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू द एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई को हम साथ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स वाई प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू द एफ डबल डैश का जो वैल्यू है वो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और साथ यहाँ पे एक्स वाई भी मौजूद है। प्लस इसका वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो है वाई माइनस एक्स, और ये हमारे पास है डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई। और उसके बाद हम पुट करेंगे अपना जी का वैल्यू। जी का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास है वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक दफा वेरीफाई कर लें। इसका वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास है डेल जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आया था। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जो टर्म्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, बल्कि सबसे पहले इनकी एलसीएम सोल्व कर लेते हैं, और इनका जो फ्रैक्शन वगैरह है उसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन इज सो लेंथी।
ये हमारे पास इसकी एलसीएम आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये है एक्स वाई, और इसके साथ है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स, और साथ इसके साथ है माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, और इसको सोल्व करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर में था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, एक कैंसिल हो जाएगा और एक हमारे पास बच जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और इसका तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसको ना सेपरेट करके लिख रही हूँ, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली माइनस वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। तो अब आ गया ये वाला टर्म, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें। एक तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर ये वाला कैंसिल, और दूसरा ये वाला कैंसिल, बाकी कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो हम अब इसको लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे इक्वल के उस साइड पे पड़ा हुआ था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स वाई विच इज इक्वल टू द एक्स वाई, और ये हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इसको भी हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ओके, देखो अब क्या किया है कि जो स्क्वायर वाले थे उनको सबको साथ लिख लिया, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इन सबको साथ लिख लिया। उसके बाद जो सिंपल डेरिवेटिव्स हैं उनको साथ कर लें तो ये हो जाएगा डेल सॉरी एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और उसके साथ है प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, और ये बन जाएगा y माइनस एक्स। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अगर हम इस वाले को भी इधर शिफ्ट कर दें, सारे स्क्वायर्स वाले साथ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले उसको कॉमन निकाल दें। क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको कॉमन निकाला जा सके, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पे देखो, तो ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर में है, और अच्छा ये तीन वाई स्क्वायर में कैसे आ गए? ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास इधर है
एक्स स्क्वायर, और ये वाई वाला भी हमारे पास यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर में मौजूद है। एक मिनट, मुझे जरा चेक करने दे सारा। सबसे पहले ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, उसके बाद एक्स स्क्वायर में हम आए तो हमने उसके बाद लिखा ये एक्स स्क्वायर। यस, यहाँ पे हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर, और ये जो है वो वाई ही रहेगा, इसको वाई ही रहने दें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई। सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो हम इधर शिफ्ट करके आए थे, ये हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है, जो दो टर्म्स हमारे पास, एक ये और एक ये टर्म, इसमें से भी हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई माइनस जेड, और उसके बाद हमारे पास यही लास्ट टर्म बचता है जो कि है डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, वाई माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू द जीरो। अच्छा, अगर हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इसको x प्लस वाई लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि सिंपली पी क्यू वाले टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x वाई माइनस एक्स, और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर जो है वो r के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू द r। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो टर्म है डेल एक्स एंड डेल वाई हमारा, इसमें ये हमारे पास जो है वो एस के इक्वल होता है, ये हमारे पास बन जाएगा वाई माइनस जेड वाला जो टर्म है ये हमारे पास टी के इक्वल होता है, और साथ ये हमारे पास है प्लस टी माइनस क्यू एंड एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। इसकी जो वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन है, उसको जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट दैट्स फाइन, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल इजी है, वो आपने खुद ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। आपसे थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।